कावड़ लेके आना भगवान शिव का बहुत आशीर्वाद होता है। तो कोई कावड़ लेने जाता है, उनका दर्शन करना बहुत ही सौभाग्य की बात है और उनकी सेवा करना तो बहुत ही परम सौभाग्य है। बहुत वर्षों से सिरसा में जो कावड़ लेके आ रहे हैं उनकी सेवा का मौका मिलता है, तो अपने आप को मैं और मेरा परिवार और सिरसा के लोग बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि सिरसा में इतने बच्चे उत्साह के साथ भगवान शिव की कावड़ लेके आते हैं और भगवान का वो प्रिय भगत होता है जो गंगा जी से कावड़ लाकर भगवान शिव पे चढ़ाता है। मैं तो उनके चरणों में नमन करने, उनके दर्शन करने यहाँ आया और सबको बीच में आकर सबको प्रणाम किया और यही कहूंगा कि पूरे शहर वासियों को जब भी मौका मिले कावड़ियों की सेवा जरूर करनी चाहिए। करीब 30 सालों से यह सेवा का कार्य आपके देखो, मैं कह रहा हूँ जब तक इंसान की जिंदगी है धर्म कर्म के काम और इस तरह की सेवाएं इंसान को करनी चाहिए। शिवरात्रि का पर्व है और तारा बाबा पूर्णिया में भव्य रूप देखा जाएगा शिव का। देखो, भगवान शिव का तो भव्य रूप ही है, डिपेंड करता है कि आपकी देखने का हर इंसान का नजरिया। और कुटिया में तो हर शिवरात्रि पे ही प्रोग्राम फंक्शन होते हैं और पूरा शहर और आसपास के गांव सब लोग आते हैं बाबा के दर्शन करने। भी वैसे ही बहुत ही शिवरात्रि का भगवान शिव का ओगरदानी का दिन है, तो मैं तो सिरसा वासियों से ये कहूंगा कि तारकेश्वर धाम में जाएं। बाबा की तपस्थली है, तारा बाबा की, भगवान शिव का वास है, साक्षात शिव की नगरी है तारकेश्वर धाम। वहां जाकर आशीर्वाद लें, भंडारा खाएं और शाम को भजन कीर्तन और एक अद्भुत प्रैक्टिकल प्रोग्राम ड्रोन के जरिए भगवान शिव की प्रतिमा जो बनाएंगे आसमान पर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा। सिरसा वासियों से मैं यही कहूंगा कि सभी को पहुंचकर भगवान के शिव के चरणों में, और ये सावन का महीना और शिवरात्रि का दिन बहुत ही खुशी की बात है। मैं सभी को एक बार फिर प्रणाम करते हुए कहूंगा कि बहुत उत्साह के साथ हमें ये दिवस और ये दिन मनाना चाहिए। सभी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जैन जी जो है वो सनातन का ध्वजवाद बना हुआ है, वो आगे आ रहे हैं। बिल्कुल बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, साथ देख के आया हूँ। जैन जी का कल जो मैंने रूप देखा और आप जब ये देख रहे हो, ये सारे ही जैन जी हैं, ठीक है ना। मतलब हरिद्वार में मैंने कभी मेरी लाइफ में इतने इकट्ठे मोटरसाइकिल नहीं देखे। और जब मैं नीलकंठ से आ रहा था कल सुबह जब हम वहां से चले 8 बजे, तो 2 घंटा लगती है आने में नीलकंठ से हरिद्वार तक, वो कम से कम 8 घंटा में हम आए। और इतने मोटरसाइकिल, इतनी ध्वजाएं लहरा रही थी कि लग रहा था कि वाकई हिंदुस्तान भगवान शिव का जैसे हरिद्वार लग रहा था कि हरिद्वार है। वो सारे युवाओं में इतना जोश था, बहुत गर्व।